स्पिट्ज़विला एक ऐसा कास्टिंग शो है जहां पर दुनिया की बेस्ट एक्टिंग करने के बाद भी आपकी एक्टिंग को कोई अप्रिशिएट नहीं करता और काम मिलना तो भूल ही जाओ। हर साल देश के अलग अलग कोने से अट्रैक्टिव लड़के और लड़कियों को इस शो में लाया जाता है टू फाइंड देयर लव, बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग देयर लव दे स्टार्ट एक्टिंग। कोई खुद के लिए बस लाइमलाइट चाहता है जस्ट टू गेट फेम, तो कोई अपने को इससे भी बड़े रियलिटी शो जैसे कि बिग बॉस के लिए रेडी कर रहा है और शो के कॉन्सेप्ट से किसी को कोई मतलब नहीं है। और इस साल भी बस ऐसा ही कुछ हुआ। पहले तो मेकर्स ने महीनों पहले बिना बात का ऑडिशन का हवा बनाया, क्योंकि मेकर्स ऐसे रैंडम ऑडिशन से सिलेक्शन करके अपने करोड़ों रुपए थोड़ी ना खराब करेंगे। दे ऑलवेज नो कि किसे लेना है और उनका असली गेम प्लान क्या है। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप गर्ल मोनिका। इस साल भी हर साल की तरह या तो रोडीज के फेमस चेहरे शो में आए हैं या तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वाले, और जो थोड़े बहुत कम फॉलोअर्स वाले हैं वो बस इसलिए है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ईयर कॉन्सेप्ट कंटेस्टेंट्स एंड एक्सेस, क्योंकि वो इनमें से किसी के एक्सेस हैं। इसके अलावा कंटेस्टेंट स्पेशली रोडीज वाले पहले से जानते हैं कि कौन शो में आने वाला है और कौन नहीं, इसलिए वो लोग पहले से ही बात करके प्लान करके शो में एंटर होते हैं, कभी फेक कनेक्शन का नाटक करके तो कभी फेक लड़ाइयाँ करके। और हद तो तब पार हो जाती है जब कमिटेड कंटेस्टेंट खुद को सिंगल बोल के शो में प्यार ढूंढने का नाटक करते हैं। ओह सॉरी, नाटक नहीं, एक्टिंग करते हैं। जस्ट लाइक लास्ट ईयर कंटेस्टेंट्स हामिद बख्शी और सौम्या भंडारी। और आप अभी इन कंटेस्टेंट की प्रोफाइल में जाकर कितना भी ढूंढ लो, आपको उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। या तो मेकर्स उनको डिलीट करवा देते हैं या तो कभी कभी कंटेस्टेंट की खुद की साजिश की वजह से वो अपने पास्ट का नामो निशान हटा देते हैं शूटिंग से पहले ही। अब आप ही बताओ, आकृति नेगी और उनके एक्स बॉयफ्रेंड बनकर आए सचिन शर्मा, जो कि साथ में 2-3 महीना पहले भर भर के फोटोज और वीडियोस डाल रहे थे, इनकी क्या आपस में बात नहीं होगी कि हम लोग का स्पिट्ज़विला में सिलेक्शन हो गया? अरे जरूर हुई होगी, और इन लोगों ने प्लान भी किया होगा कि हमें वहां जाकर क्या करना है, जो हमें शो में जल्दी पता चल ही जाएगा कि वो क्या प्लान करके आए हैं। लेकिन अगर आप ही बताओ, ये लोग सही में कपल होते और इन लोगों का ब्रेकअप हुआ होता और ये लोग स्पिट्ज़विला जैसे शो में आ रहे होते, तो क्या अपनी फोटोज को और वीडियोस को डिलीट नहीं किया होता यहाँ आने से पहले? बट नहीं, बिकॉज ये सब कुछ ही प्री प्लान्ड है। हो सकता है कि आकृति और सचिन बस दोस्त हो, लेकिन मेकर्स ने इनको एज ए एक्स पार्टनर्स आने का ऑफर दिया हो, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू बिलीव फॉर द ऑडियंस बिकॉज ऑफ देयर सो मेनी फोटोज एंड वीडियोज टुगेदर। और इस गेम प्लान के हिसाब से आकृति और सचिन को बस शो की शुरुआत में थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी और बाद में अपने अपने लिए कनेक्शन ढूंढकर प्रॉपर्ली गेम खेलना होगा। एंड इट्स गुड ओनली अगर इनको सही में कोई कनेक्शन पसंद आ जाए। अनलाइक आकृति और सचिन, अनिका और लक्ष्य गौर के कनेक्शन पर बिलीव किया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने अपने ब्रेकअप के बाद में अपनी सारी फोटोज एंड वीडियोस डिलीट कर दी हैं। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। बात करें सिवेत और नायरा की, तो मुझे ये दोनों भी फेक लग रहे हैं। मतलब नायरा कह रही है कि ये दोनों डेट कर रहे थे, लेकिन इन लोगों के साथ में कोई फोटो ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं सिवेत कह रहा है कि ये लोग बस दोस्त थे। तो हो सकता है कि मेकर्स को सिवेत इस साल के स्पिट्ज़विला में चाहिए हो, लेकिन उनकी कोई एक्स भी चाहिए हो जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसलिए उन्होंने सोचा कि नायरा और सिवेत जो कि रोडीज में मिले थे और वहाँ पे उनका थोड़ा बहुत कनेक्शन भी देखने को मिला था, तो क्यों ना इनको इस वजह से अप्रोच किया जाए। ऐसा करने से कॉन्सेप्ट भी प्रूफ हो जाएगा और ऑडियंस को ड्रामा भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, ये थे कुछ एग्जाम्पल इस साल के, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हमें इसी साल के और भी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाए, जिनके बारे में हम टाइम टू टाइम बात जरूर करेंगे। लेकिन इज इट राइट टू सेल योर शो लाइक दिस? आई डोंट थिंक सो। आई एम श्योर कि कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि शो स्क्रिप्टेड भी इस तरीके से हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, हो सकता है। मैं अपने
खुद की एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मेकर्स एक अच्छा एपिसोड बनाने के लिए कई बार कंटेस्टेंट का ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि कंटेस्टेंट को ही समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो गया। और कई बार तो ये कंटेस्टेंट्स की खुद की चॉइस होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गलत है, बिल्कुल नहीं। हर साल की तरह कोई ना कोई जेन्युइन कंटेस्टेंट और जेन्युइन कनेक्शन भी हमें पक्का इस साल देखने को मिलेगा। आई होप सो। बट टिल देन आपको क्या लगता है कि इस तरह के शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं या पूरी तरीके से रियल होते हैं? आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अपनी गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और एक बात, रियलिटी शो में रियलिटी वर्ड आ जाने से वो रियल नहीं हो जाता। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कैमरा के लिए होती हैं। इसी थॉट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइस।